जंगल में एक चिड़िया पेड़ पर अपने दो बेटों के साथ एक बहुत बड़े से घर में रहती है। आज चिड़िया अपने रसोई में अपने दोनों बेटों के लिए उनकी पसंद के समोसे तैयार कर रही है कि आज समोसे खाकर मेरे बच्चे तो दोनों खुश हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर दोनों भाई पेड़ पर बैठे बातें करते हैं कि छोटा भाई बड़े का मजाक उड़ाने लगता है कि तुम देखने में सुंदर नहीं हो, तुम अच्छे नहीं दिखते, मैं तुमसे कहीं अधिक ज़्यादा सुंदर दिखता हूँ। इस बात पर दोनों भाइयों में झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि बड़ा भाई गुस्से में वहाँ से उड़कर अपनी माँ के पास अपने घर जाने लगता है। वो बहुत तेज़ी से अपने घर की ओर बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी ओर छोटा भाई भी उसके पीछे पीछे अपनी माँ के पास अपने घर की ओर जाने लगता है। बड़ा भाई जाकर अपनी माँ से कहता है कि अब वो छोटे के साथ एक छत के नीचे एक घर में नहीं रहेगा। इतने में छोटा भाई भी वहाँ पहुँच जाता है और वो भी अपनी माँ से कहता है कि अब वो भी बड़े भाई के साथ एक ही घर में नहीं रह सकता, हम दोनों को अलग अलग पेड़ पर अलग अलग घर बना के दे दो। और माँ ये सारी बातें सुनकर उनसे कहती है कि इस बारे में अब हम सुबह बात करते हैं। माँ इन सारी बातों से परेशान होकर अपने घर के बाहर बैठी सारी रात रोती रहती है और बारिश में भीगती रहती है। वो सारी रात यही सोच सोच कर फुट फुट कर रोती है कि अब मैं अपने बच्चों को कैसे समझाऊं कि प्यार प्यार से घर परिवार में एक दूसरे से मिलकर रहने में जो सुख है, जो खुशी है, वो अलग होकर नहीं मिलती। हमें हमेशा घर में प्यार से एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे का सुख दुख बांटना चाहिए। अब मैं अपने बच्चों को ये सारी बातें कैसे समझाऊं? वो यही सारी बातें सोच सोच कर सारी रात रोती रहती है और परेशान होती रहती है। अगले दिन सुबह चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी यही बातें बुड़बुड़ाती रहती है कि मैं अब अपने बच्चों का कैसे समझाऊं और अपने घर का बंटवारा होने से कैसे रोकूं। वहीं दूसरी ओर दोनों भाई अपने कमरे में बैठे बंटवारे की बातें करते होते हैं कि इतने में उन्हें उनकी माँ की आवाज़ सुनाई देती है। उनकी माँ देखती है कि एक सांप, बड़ा सा सांप बहुत तेज़ी से उसकी घर की ओर बढ़ रहा है। दोनों बच्चे बाहर आके सांप को देखकर बहुत घबरा जाते हैं। उनकी माँ उन्हें समझाती है कि इससे डरो मत, दोनों डटकर इसका सामना करो। और दोनों भाई डटकर उसका सामना करते हैं और जीत जाते हैं। फिर माँ उन्हें समझाती है कि देखा, तुम दोनों भाइयों ने मिलकर उसका सामना किया और जीत गए। अगर अलग अलग होते तो आज वो सांप तुम दोनों भाइयों को खा जाता। तो देखा बच्चों आपने, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने घर परिवार में सारे सदस्यों को एक दूसरे के साथ प्यार से मिलकर रहना चाहिए, कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमेशा सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अगर हम प्यार से मिलकर रहेंगे तभी ज़िंदगी में आने वाली सभी मुसीबतों से बच सकते हैं और उनका डटकर सामना कर सकते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।